हेलो फ्रेंड, रुकिए। अगर हमारा चैनल एक दिन का आपके सामने है तो आप बहुत लकी हो। आज का दिन आपका लकी दिन रहेगा। आप हमारे 30 अर्ली लाइक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो लाइक कीजिए और हमारी चैनल में शामिल होजिए और इस प्रोग्राम में भाग लीजिए। ये बहुत ही अलग हट के प्रोग्राम है जो जीवन में कुछ ना कुछ आपको सही चीज़ देने की कोशिश करता है। वो छोटी छोटी बातें हैं हमारे जीवन की जिससे हम अपने घर परिवार में उलझते हैं, है ना। तो रुकिए, लाइक कीजिए। अब हम बात कर रहे थे राजू, पप्पू और सुनीता और उनके मम्मी पापा की। हमने लास्ट टाइम पे बात करी थी कि वो जेल में चले जाते हैं, राजू वहाँ से छूटते हैं, वो पढ़ाई के बारे में कर रहे थे हम। अब इसमें सुनीता की भी बोर्ड की परीक्षा आती है। बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करनी रहती है। परीक्षा आ रही है। सब बोलते हैं सुनीता को, बेटा बोर्ड की परीक्षा आ रही है, ध्यान लगे तो पढ़ाई करो। पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती है, आस पड़ोस बोलता है, दोस्त यार बोलते हैं, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड की एग्ज़ाम। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा और बच्चे लोगों को भी खास बताना चाहूँगा कि बोर्ड की एग्ज़ाम इतनी डरने वाली बात नहीं है। बोर्ड की एग्ज़ाम आ रही है, तैयारी करो का मतलब ये होता है कि आपका टर्निंग पॉइंट और आपका फ्यूचर पॉइंट आपकी 10वीं और 12वीं से डिसाइड होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे पेरेंट्स देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, बच्चे देख रहे हैं, तो मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बोर्ड की एग्ज़ाम कोई डराने की चीज़ नहीं है, या बच्चे लोग आप लोगों को कोई डरने की चीज़ नहीं है। बोर्ड की एग्ज़ाम भी साधारण एग्ज़ाम की तरह ही होती है, पर बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर बाहर से आता है तो कभी कभी कुछ चीज़ सिलेबस के बाहर से भी पूछ ली जाती है। तो आपकी जो भी तैयारियां हैं वो बहुत ज़ोर शोर से कीजिए, ध्यान लगा के पढ़िए। एक जीवन में आपको बताऊं, अभी जो समय आ गया है, आने वाला जो समय है, वो बिना पढ़ाई के आप लोगों का फ्यूचर कुछ भी नहीं होने वाला है। इसी के लिए आपके घर परिवार वाले आपको बोलते हैं पढ़ लो, और ये पढ़ाई आप अच्छे से करोगे एक अलग बात है, आप बहुत अच्छे से करो, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे से करना, टॉप होना, टॉप बनना। आप कोई भी स्कूल कॉलेजेस में जाओगे तो आपको एडमिशन जो होगा वो इजीली मिलेगा, है ना। तो इसके लिए आप बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिए। जो भी पढ़ाई कर रहे हैं या करने वाले हैं उन सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, है ना। अब बढ़ते हैं आगे। सुनीता को भी बोलते हैं पढ़ाई कीजिए। अब फिर अपनी रूटीन लाइफ सबकी चालू हो जाती है। बच्चे अपना सब पढ़ाई में लग गए हैं। राजू के पप्पा अपने कर्जे उतारने में और घर परिवार की ज़रूरतों में लग जाते हैं। अब पैसा कम पड़ने लगा है। कर्जे वाले राजू के पप्पा को बोलने लगे हैं कि भाई हमारे पैसे लौटाओ। अब एक दूसरा पुलिस का जो केस हुआ था राजू का, उसमें भी उनको पैसा बहुत अच्छा देना पड़ा, तो और कमर टूट गई थी राजू के पप्पा की। अब राजू के पप्पा ने सोचा कि कुछ बड़ा करते हैं, कुछ अलग हटके करते हैं। तो राजू के पप्पा ने एक अलग हटके काम चालू करा, ठीक है, और अच्छे से चीज़ें घर पे लाने लगे, कमाने लगे। एक दिन आए, लेट आए, रात को सुबह में आए, ऐसे ही चल रहा था। तो उनकी वाइफ ने पूछा भी कि आजकल तुम काफ़ी लेट आते हो रात को देर तक। तो बोले हाँ, क्या करेंगे, घर परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का है तो हमें अब दिन रात काम करना पड़ता और मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सबकी परवरिश मैं आप लोगों को जो चाहिए वो सब दे पाऊँगा। अब एक दिन शाम को आते हैं राजू के पप्पा, टेबल पर कोई सामान रखते हैं, कुछ कीमती चीज़ रहती है, और सुनीता को बोलते हैं कि बेटा टेबल पर कीमती सामान पड़ा हुआ है और दूसरा भी सामान पड़ा है, तो उनको
संभाल के रख दीजिए, है ना। और बस सब ऐसी ही चल रही है, जीवन रेखा चल रही है, समय आगे बढ़ते जा रहा है। मकान को अच्छा कर दिया है राजू के पप्पा ने। पप्पू को पढ़ाई के लिए लैपटॉप चाहिए रहता है तो उनको लैपटॉप दिला दिया गया है, वो भी कॉलेज में आ गए हैं। और राजू भी अब कॉलेज लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है। इसके बाद अब वो नौकरी की तैयारी करेगा। और इसी तरह समय बीता और अब सुनीता कॉलेज में आई। सुनीता का एडमिशन कराना है और सुनीता को कपड़े नए चाहिए कॉलेज में जाने के लिए। तब वो खरीद करके कपड़े पप्पा पैसे दो तो पप्पा सुनीता को पैसे देते हैं और वो जाके अपने कुछ अच्छे डिज़ाइनिंग कपड़े खरीद के लाती है और कॉलेज में जाने के लिए तैयार होती है। अब जो वो तैयार होती है, कपड़े पहन के बाहर आती है तो सुनीता के पप्पा बाहर कुर्सी डाल के बैठे रहते हैं, घर पे ही रहते हैं उनके। और उनकी माँ उनको बोलती है कि बेटा तुमने ये ड्रेस सही नहीं डाली है। तो थोड़ी जो ड्रेस होती है वो घुटने से ऊपर होती है ना, उसको मिनी ड्रेस बोलते हैं। वो पहन के बाहर कॉलेज जा रही थी तो उनकी मम्मी उनको टोकती है ना। भाई लोग भी बोलते हैं ये क्या पहना है ना, ये ठीक नहीं है तेरे लिए। तो सुनीता फिर बोलने लगी कि मम्मी आप तो भैया लोगों को कुछ नहीं बोलते हो और आप मुझे टोक रहे हो, तो ये सही नहीं है आपकी बातें। तो राजू के पप्पा बैठ के सुनते रहते हैं कि आप लोग लड़की को कुछ नहीं बोलते हैं और लड़की को सब बोलते रहते हो और सब टोकते रहते हैं। आप लोग क्या सोचते हो? जितने भी मेरे प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, आप लोगों के भी दिमाग में यही आता होगा, हमारी जितनी भी बच्चियां हैं उनके, कि घर परिवार वाले लड़के को ही टोकते हैं और लड़के को नहीं टोकते हैं और लड़कियों को रोकते हैं और टोकते हैं कि ये मत पहनो, ये मत करो, काम मत करो। आप लोगों को भी ऐसे ही लगता होगा, जितनों को ऐसा लगता होगा वो मुझे कमेंट कीजिए कि हमें भी यही लगता है कि लड़कियों को थोड़ा सा फ्री छूट देना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे लगता है तो ठीक है। जितने भी ऐसे हैं, आप जितने भी सोचते हैं कि सुनीता की मम्मी सुनीता को सही बोल रही है, किसी शॉर्ट ड्रेस नहीं पहननी चाहिए, और आप लोगों को क्या लगता है? जितने उनको लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनको पहन के जाना चाहिए। ठीक है, तो इस के बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू रखेंगे। अभी जो भी मेरे दोस्त यार भाई लोगों ने जो अर्ली 30 लाइक्स किए हैं, अब उन लोगों के लिए मैं कुछ छोटी मोटी टिप्स, अपनी छोटे बदलाव और बड़ा चमत्कार जैसी एक चीज़ें जो मैं बताता रहता हूँ। तो आज का ऐसा है, मेरे घर परिवार वाले जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो आपके बाथरूम में अगर आप बाल्टी पानी की रखते हैं तो बाथरूम में पानी की जो बाल्टी होती है वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस बाल्टी को कम से कम आधी तो पानी उसमें होना ही चाहिए। जो भी बाल्टी नहीं है उसमें पानी, तो उसको एक के अंदर एक डाल के साइड में उल्टी करके रख दीजिए। आपके घर में खाली बाल्टी रखने से पैसे की कमी होगी, पैसा नहीं आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का टिप आपको। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी कोई भी तकलीफें हैं तो मुझे कमेंट्स कीजिए। बाय, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं।